हाय फ्रेंड्स, कैसी चल रही है तैयारी? मैम तैयारी तो हो गई है, फिर भी बहुत चिंता लगी हुई है। किस चीज़ की चिंता? मैम पेपर कंप्लीट कैसे होगा? किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है? पेपर कितनी देर में कंप्लीट कर पाएंगे? पूरा हो भी जाएगा कि नहीं? तो जब भी चिंता होती है तो कौन साथ देता है? ऑब्वियसली दोस्त। और परीक्षा में चिंता आए तो कौन साथ देगा? परीक्षा दोस्त। आप सबके मन में क्या चल रहा है मुझे अच्छे से पता है। देखो, बात यह है कि कभी भी कोई भी लैंग्वेज का पेपर है ना बेटा, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट हर किसी की समस्या होती है। सबसे ज्यादा समस्या आती ही लैंग्वेज के पेपर में है। रीजन, क्योंकि लैंग्वेज कहीं ना कहीं हम लोग कंपैरेटिवली थोड़ा कम पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की जाने अनजाने प्रैक्टिस चलती रहती है, कुछ ना कुछ टीचर्स भी करवाते रहते हैं, पर हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज है, हम नॉर्मली रूटीन में लिखित में काम नहीं करते, रिटन प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते। तो जब हमें पेपर में जाके काम करना पड़ता है तो हमारे हाथ को भी एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करने की आदत नहीं पड़ी होती, दिमाग को भी, तो वहां कहीं ना कहीं हौच-पौच होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, जब लिखा नहीं तो हैंड राइटिंग तो हम क्या करते हैं, जब पेपर शुरू करते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं, सजा सजा के, और क्या हैंड राइटिंग है। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद जब घड़ी पर नजर जाती है, अरे मैंने तो इतना सा किया है, अभी तो इतने क्वेश्चंस पढ़े हैं, इतना टाइम पढ़ा है, ओ घसीटे पे घसीटा, देखो क्या स्पीड पकड़ते हो तुम। और उस स्पीड के चक्कर में स्पेलिंग एरर्स भी होती हैं। उस स्पीड के चक्कर में सोच भी नहीं पाते हो कि किस अच्छे अच्छे आइडियाज अनुच्छेद के लिए और सब चीजों के लिए, लघु कथा के लिए जो लास्ट में आ रहा है, जब तक तुम टाइम खत्म कर देते हो अपना, तो वर्चुअली टुवर्ड्स द एंड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा इमेजिनेशन पावर की जरूरत है, उनके लिए टाइम ही नहीं बचता, या तो वो छूट जाते हैं या वो ओ माय गॉड आंसर लिख के आते हो तुम लोग उसमें। फिर तो ये काम नहीं करना है बिल्कुल। टाइम को शुरू से लेके एंड तक ध्यान में रखना है, एक नजर सुई पे रहनी ही चाहिए हिंदी के पेपर में। ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग लिखना जरूरी है, पर साथ ही साथ स्पीड मेंटेन करना भी बहुत बहुत जरूरी है। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये मैंने टोटल एक टेबल का बनाया हुआ है 100, ये 100 मिनट्स है, तो पेपर तो है 120 मिनट्स का, तो बाकी के 20 कहाँ गए? अरे भाई, एक जान 100 काम, रिवीजन करनी है, सजावट करनी है, कहीं और डायग्राम मन कर रहा है विज्ञापन में वो बनाना है, क्योंकि टाइम लिमिट के चक्कर में एक बार कंप्लीट तो कर दिया, अब मन कर रहा है इसमें ये ड्राइंग बना दूं, इसमें ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। ठीक है, कहीं स्पेलिंग तो गलत नहीं है, स्पेल चेक भी लगाना है। ठीक है, कहीं की एलिमेंट्स जो है, अरे यार ये पैराग्राफ में उतनी क्लियरली नहीं विजिबल हो रहे एग्जामिनर के लिए, नंबर कट तो नहीं जाएंगे, इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये सारी बातें जब दिमाग में आ रही हैं तो उसके लिए समय तो चाहिए। ठीक है, तो वो स्पेलिंग एरर्स जो है, पूरी मेहनत करने के बावजूद एक 100% सोर्स है जो आपके नंबर कटा सकता है। समझ रहे हो आप? तो रिवीजन करके अपना स्पेल चेक करना तो बहुत जरूरी है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया गलती से। बहुत सी चीजें हैं, एक फ्लो में मैं कहीं शीर्षक लिखना भूल गई, या ओहो गलती से मैं सेवा में लिखना भूल गई। ठीक है, या मैंने धन्यवाद नहीं लिखा, बाकी तो सब कुछ लिख दिया। तो ऐसी ऐसी भी गलतियां हो सकती हैं मुझसे, यू नेवर नो। तो एक फ्लो में जब हम काम करते हैं तो कभी कभी कुछ छूट जाता है हमसे, तो मोटा मोटा देखो रीचेकिंग तो रिक्वायर्ड होती ही होती है पेपर में। तो 20 मिनट तो उसके लिए रिजर्व कर लिए, तो बाकी बचे 100 मिनट। अब ये 100 मिनट का डिवीजन हमने कैसे करना है? देखो, 100 मिनट का डिवीजन ऐसे है कि 2 मार्कर आने हैं स्पर्श में से 4 मार्क्स के। ठीक है, तो आप ये लगा के चलो कि 25 से 30 वर्ड्स आपको लिखने हैं 2 मार्कर क्वेश्चन में। तो आप लगा के चलो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सोचा, अपना दिमाग वहां तक पहुंचाया कि मैंने शॉर्ट नोट्स में ये पैराग्राफ किन लाइंस में पढ़ा था, तो करीबन 1-1.5 मिनट चला जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको लिखोगे, पहले पढ़ोगे क्वेश्चन को, फिर आप लिखोगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, सोचोगे और फिर लिखोगे। तो मैंने लगाया ऑन एन एवरेज, चलिए मानते हैं कि 4 मिनट पर क्वेश्चन लगे, तो 8 मिनट यहाँ चले गए। फिर एक क्वेश्चन लिखना है 60 से 70 वर्ड्स का, 4 मार्कर, तो मैंने लगाया कि 8 मिनट्स लेटस से हमारे इसमें चले गए। फिर संचयन में से 3-3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें भी मैं यही मान के चल रही हूँ कि 1-1.5 मिनट 2 मिनट मेरे सोचने में गए कि आंसर होना क्या चाहिए, लैंग्वेज को याद करने में गए कि मुझे आइडिया तो आ गया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ कि मैंने क्या पैराग्राफ पढ़ा था, क्या अच्छे वर्ड्स पढ़े थे, क्या लाइन्स मुझे लिखनी चाहिए, और कैसे अपना आंसर जो है वो मुझे विद इन टाइम फ्रेम, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे 6 लाइनें याद आ रही हैं, पर मुझे लिखनी है उनमें से 4
4 वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी तो थोड़ा टाइम जाएगा ना, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या लिखूं क्या काटूं। एक आपने ब्रॉड आइडिया ले लिया कि मेरे 25 से 30 वर्ड्स जो है वो इतने में हो रहे हैं, या 40 से 50 वर्ड्स, तो आपने वो सोचने में भी करीबन लगा लिए 2-1 मिनट, ठीक है, तो 2-2 मिनट उसमें लगाए तो फिर भी 3-3 मिनट तो इन एनी केस आपको ये क्वेश्चंस करने में लगेंगे, ठीक है। तो ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ आपको, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता लगना चाहिए। हाँ, उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है पाठ को, उनके लिए तो टाइम की कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है, सोचते रहो, ख्याली पुलाव बनाते रहो, आंसर करते रहो। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों को लेकर कि जिन्होंने चैप्टर्स को पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड भी पढ़ा है, और बाद में उनके शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज किए हैं, चाहे अपने बनाए हुए, चाहे किसी टीचर से मिले हुए, चाहे आपने मेरे वीडियोस से किए हैं। अल्टीमेटली शॉर्ट नोट्स इसलिए जरूरी हैं कि आपका जो थिंकिंग टाइम है, क्योंकि देखो बात वही होगी ना कि बहुत सारा सामान पड़ा है, उसमें से कुछ छांटना, और आपने सही ढंग से अरेंज किया हुआ है थोड़ा सा सामान, उसमें से छांटना, बट ऑब्वियस है समय का फर्क पड़ेगा। तो जो सोचने का टाइम है, वर्ड्स का चयन का टाइम है, वो आपका रिड्यूस हो जाता है जब भी आपने अपने नोट से या किसी भी टीचर के नोट से तैयारी की है। तो अगर आपने किसी ने भी शॉर्ट नोट्स अभी तक नहीं देखे हैं, आई हैव डन दैट वर्क फॉर यू। मैं सारे लिंक्स जो है शेयर कर देती हूँ सभी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी ने नहीं देखा है तो देख लो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर्स को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए शॉर्ट नोट्स तो शॉर्ट ही होते हैं उनमें, और जो डिटेल्ड चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत तो ऐसा रहेगा जो शॉर्ट नोट्स में कवर नहीं है। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मैं कभी भी इस बात को प्रमोट नहीं करती कि आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट पढ़ें। शॉर्टकट इज मेंट फॉर क्विक रिविजन ऑफ द डिटेल्ड आर्टिकल दैट यू हैव ऑलरेडी रेड, ठीक है। अब आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8, 8, 16 और 10, 26, ठीक है, 26 मिनट्स हमारे यहाँ पे चले गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद की, अनुच्छेद मतलब वो जो 150 वर्ड्स का हमें एक एस्से लिखना है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि जैसे सपोज हमें कोई भी एस्से ले लो, लेट अस से कंप्यूटर वरदान या अभिशाप। तो अब हमने क्या सोचा कि अच्छा कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या हैं, अच्छा हमें वो केंद्र बिंदु भी दिए होते हैं कई बार, तो हमने क्या किया कि उसके ऊपर लिखना शुरू किया और हमने अपने वर्ड लिमिट के हिसाब से उसको छोटा बड़ा किया। तो इसका मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें सोचना भी पड़ रहा है और हमें छोटा बड़ा भी करना पड़ रहा है और हमें लिखना भी पड़ रहा है। तो अगर मुझे सिर्फ लिखना होता तो मैं 5-7 मिनट में, 9 मिनट में मैक्सिमम इसे खत्म कर सकती थी, लेकिन मुझे सोचना पड़ रहा है क्योंकि मुझे उसे वर्ड लिमिट में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैंने इसमें थिंकिंग टाइम जो है थोड़ा बढ़ाया है कि इसमें आपको अगर 9 मिनट लिखने में लग रहे हैं लेटर्स से, ठीक है, और संकेत बिंदुओं के हिसाब से वर्ड्स के चयन में अगर 9 मिनट लिखने में लग रहे हैं तो संकेत बिंदुओं के हिसाब से उसका एक फॉर्मेट दिमाग में लाने के लिए, उसको वर्ड लिमिट में रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको 6-7 मिनट और मिल जाने चाहिए। तो चलिए हमने ऑन एन एवरेज लिया कि हमने 15 मिनट यहाँ पे लगा दिया, अनुच्छेद में हमने 15 मिनट लगा दिए। फिर आती है बात पत्र लेखन की, ठीक है। अब पत्र जो है, देखो जहां तक पत्र है वो सेवा में एड्रेस, विषय, महोदय, सधन्यवाद, भवदीय, अपना जो नाम वाम है वो सब तो हमें पता ही है, या विषय लिखना है जो ऊपर। टाइम किस में लग रहा है? टाइम लग रहा है सिर्फ बॉडी बनाने में, उससे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। और आपका 120 वर्ड आपने लिखने हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से 10 मिनट से ऊपर का कोई काम नहीं है। यहाँ पे आपको मार्जिन मिल रहा है कि अगर आपको लेटर से विज्ञापन में या सूचना में भी और नहीं चाहिए, अगर आपको अनुच्छेद में अगर कहीं टाइम चाहिए और आपका पत्र लेखन स्ट्रांग है, तो मेरे ख्याल से पत्र लेखन कोई लिखना चाहे तो 5-6 मिनट में भी लिख सकता है, बट दैट डिपेंड्स। हम अभी 10 मिनट एलोकेट कर देते हैं। अब आती है बात सूचना। अब सूचना क्या होता है? सूचना पट के लिए सूचना बनाएं, ठीक है, इस तरह के होते हैं। अब उनमें भी क्या है कि हेडिंग वेडिंग तो सब सेम ही आएगी सूचना में, ठीक है ना, कि आपने लिख दिया कि स्कूल की तरफ से आप सूचना दे रहे हो, फिर सूचना हेडिंग डाली, आपने उसका वो लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, आपने लास्ट में भी अपना नाम, अपना पद, अपने वो सब लिख दिया, नाम और आपका पद जिस उसमें आप जारी कर रहे हैं, डेट डाल दी। तो इसके बाद भी लिखने वाला पार्ट क्या है? 2-4 लाइनें तो है, समझ रहे हो? तो 6-7 मिनट सफिशिएंट है, और ये नॉर्मली करी हुई आ ही जाती है, जिस तरीके की हमने पढ़ी होती है नॉर्मली वैसी ही आ जाती हैं, चॉइस में इजीली मिल जाती हैं। तो यहाँ हमें 7-1 मिनट से ऊपर दोनों के एक के लिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट बनती है। अब आती है बात विज्ञापन की। विज्ञापन जो है क्रिएटिव वर्क है। अब चाहें तो इस पे 10-10 मिनट लगा लें,
चाहे तो इसे आप 7-7.5 मिनट में खत्म कर दें। तो मैंने आपको बोला ना, पत्र में से जो गैप मिल रहा है या ऊपर जो राइटिंग सेक्शन आप पहले कर आए हो, अगर वो आपका 25 मिनट से पहले खत्म हो जाता है या 26 मिनट से पहले खत्म हो जाता है, तो आपको जो थोड़ा थोड़ा गैप मिलेगा वो विज्ञापन सजाने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम पूरा पूरा आ रहा है मेरे पास। ठीक है, कहाँ से मुझे टाइम बचता नजर आ रहा है? एक पत्र में से, और हो सकता है थोड़ा सा टाइम मिल जाए अनुच्छेद में से, तो आप विज्ञापन को सजावट करने में और टाइम बिता सकते हो। पर अभी एक बार को आपको विज्ञापन को कंप्लीट करना है विद इन 15 मिनट्स। अब फिर मैं आती हूँ यहाँ पे लघु कथा। लघु कथा जो है, ये एक एरिया ऐसा है जिसमें बहुत सारी इमेजिनेशन चाहिए। ठीक है, इमेजिनेशन करनी है, कैरेक्टर बनाने हैं, कैरेक्टर्स के बाद पहले तो स्टोरी बनानी है, स्टोरी बनाई और उसके बाद कैरेक्टर्स डिजाइन किए, फिर उसको मैंने क्रिएटिव क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने लिखा कि क्या क्या सीक्वेंस हैं, फिर मैंने अरेंज करना है अपना, उसमें डायलॉग्स इंट्रोड्यूस करने हैं, उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। अब जब मैंने इतना सारा लंबा सा तामझाम लिख लिया, ठीक है, उसके बाद मुझे उसे वापस वर्ड लिमिट में लेके आना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक रफ काम कर रही हूँ। तो इसमें रफ काम में मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है। मुझे फाइनल लिखने में हो सकता है 7-8 मिनट ही लगे, लेकिन 12 मिनट मैं किस में लगा रही हूँ? मैं लगा रही हूँ अपनी सोच, अपना सोचने में, और उसके बाद उस सोच को वर्ड लिमिट में रिस्ट्रिक्ट करने में या उसको एंटरटेनिंग बनाने में। ठीक है, तो यहाँ मैं अपने आप को 20 मिनट देकर चलना चाहूंगी। तो अनुच्छेद जिसमें ज्यादा सोचना पड़ता है और लघु कथा, इन दोनों में हमने टाइम अपने आप को खुला देना है कि हम इनके ऊपर अच्छे से लिख सकें। ठीक है, कोशिश करनी है कि पत्र सूचना में से हमें जो भी टाइम बचता हो वो हम बचाएं, पर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि हमें वहां टाइम चाहिए। मैंने अप्रोप्रिएट टाइम आपको लघु कथा और अनुच्छेद के लिए दिया हुआ है। समझ में आई सबको? 100 मिनट में बड़े आराम से ये पेपर पूरा हो जाएगा। और आप मानो, मैंने जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, उनको जब ये पेपर सैंपल पेपर्स दिए करने के लिए और मैंने देखा, तो वो 100 मिनट से भी बहुत पहले ये पेपर खत्म कर पा रहे हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। ये जो टाइम लिमिट मैंने बनाई है, ये बनाई है एवरेज बच्चे को माइंड में रखते हुए। आपका पेपर जल्दी भी खत्म हो सकता है, पर आपने सुई पे ध्यान रखना है कि इससे आप बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं, तो अपने आप को स्पीड अप करो। या आप अगर विज्ञापन सजाने में इतना इमोशनल हो गए हैं और लघु कथा छूटती नजर आ रही है, तो प्लीज उसको एक बार बेसिक ड्राफ्ट बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं थोड़ा सा, और उसके बाद आप लघु कथा पर आ जाएं। पहले उसको कंप्लीट करें, ये ना हो कि आपकी लघु कथा छूट ही जाए। ठीक है, अब एक चीज आपने नोटिस की कि मैंने 100 मिनट यहां लगाए, कि मैंने जो आंसर है वो सोचा, वर्ड्स में उसको फिट किया और लिख दिया, सिर्फ इतना। आपने ये नोटिस किया कि मेरे पास पूरे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी चॉइसेस हैं कि मुझे करना कौन सा क्वेश्चन है। अब वो टाइम कहां से लाओगे, बताओ मुझे। यहां तो वो उस क्वेश्चन की बात हो रही है ना कि मैंने पत्र लिखना है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये पत्र लिखना है और मैंने लिख दिया उसको। मैंने लघु कथा डिसाइड कर लिया कि मैंने इस पे कहानी बनानी है। आई एम कंफर्टेबल, अब मैं इस पे सोच विचार के कुछ काटा पीटी करके रफ में मैं बना लूंगी, क्योंकि मेरे माइंड में वेरिड थॉट्स आ सकते हैं। पहले मैंने कोई कहानी सोची, फिर मेरे को लगा नहीं ये नहीं बन पा रही, फिर कुछ और सोचती हूँ, फिर कुछ ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो ऐसे करते करते 20 मिनट तो मेरे उसमें जा रहे हैं, जो टॉपिक मैंने सोच लिया है। तो सिलेक्शन का टाइम कहाँ मिलेगा? सिलेक्शन का टाइम मेरे बच्चों मिलेगा तुम्हें पहले 15 मिनट में, जो तुम्हें रीडिंग टाइम मिला है। अगर उस रीडिंग टाइम को तुम यूटिलाइज नहीं करते, टेक इट फ्रॉम मी, तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है। कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा क्वेश्चन पेपर को हाथ में लेकर। आपने करना क्या है, उससे हाथ में लेकर कि फटाफट से देखो। जहां तक लिटरेचर का सवाल है, एक ऊपर से ओवरव्यू लेते ही आपको पता चल जाता है कि इसमें से मैं कितना कर पाऊंगा। फिर आप आ जाओ कि कौन कौन से क्वेश्चंस कर पाऊंगा या पाऊंगी। उसके बाद आ जाओ आप उस पे अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन और लघु कथा पे। उसमें आपके पास जो चॉइसेस हैं, कुछ चीजें तो आपको दूर से ऐसी नजर आ जाएंगी कि ये तो मैं कर सकता हूं, मैंने ऐसी की हुई है ऑलरेडी। उनको तो फटाफट से टिक कर लो कि मैं इनमें से ये अटेम्प्ट करने वाला हूं। और कुछ चीजें हैं जहां आपको, जैसे अनुच्छेद है या लघु कथा है खासतौर पे, जहां आपको टाइम लगेगा। पहली बात तो ये सोचने में कि मैंने अटेम्प्ट कौन सी करनी है। तो क्या होता है कि कई बार बंदा तीनों को शुरू करने की कोशिश करता है, छोटा छोटा 2-2 लाइनें, 4-4 लाइनें ना। बंदा कहता है इसमें मैं ये लिखूंगा, नहीं ये इतना बढ़िया सा नहीं बन रहा, चलो दूसरा ट्राई करता हूँ। तो इस तरह के टाइम में, इस तरह आपको सपोज अनुच्छेद में या लघु कथा में 2-2, 4-4 मिनट लग जाते हैं।
समझ रहे हो? तो आपने क्या करना है कि वो जो पहले 15 मिनट है, आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ्रेमवर्क बनाओ लघु कथा का या अनुच्छेद का फ्रेमवर्क बनाओ इन राइटिंग, क्योंकि राइटिंग अलाउड नहीं है, पर कम से कम आप सिलेक्शन तो कर सकते हो कि मेरा दिमाग इनमें से कौन से टॉपिक पे, क्योंकि देखो जिस टॉपिक पे आने होते हैं ना माइंड में कुछ लाइंस, वो फटाफट आने लग जाती हैं, ठीक है? तो आपको जो इंस्टेंटली अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ इस पे मैं बना पा रही हूँ या बना पा रहा हूँ, उनको आप टिक कर लो कि हाँ इसके ऊपर मेरे पास 5-7 लाइनें मेरे माइंड में इमीडिएटली आ गई हैं, हाँ अब इसको मैं 150 वर्ड्स का बना लूँ या 120 वर्ड्स का बना सकती हूँ। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस वाला काम है बच्चे, ये काम अगर आप पहले 15 मिनट में नहीं करते हो तो फिर ये 15 मिनट कहाँ से जाएंगे? ये 15 मिनट डेफिनेटली जाएंगे आपके रिविजन टाइम में से, क्योंकि उतना ही आपका पेपर खत्म होने का टाइम पीछे होते जा रहा है, ठीक है? तो 15 मिनट आपने अपने पास बोनस में रखना ही रखना है रिवीजन के लिए। और अगर बाय चांस उससे क्या दोनों तरफ बफर क्रिएट हो रहा है कि अगर लेटेस्ट से आप कहीं अटक गए क्वेश्चन करते समय या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो हद से हद आपकी रिवीजन जाएगी पर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ रिवीजन छोड़े, मैं शुरू से ये कह रही हूँ कि रिवीजन करें, पर फिर भी एक बफर पीछे आपको रखना ही चाहिए। और 15 मिनट जो है वो एडिशनल आप मान के चलो कि आपके पास 120 मिनट्स नहीं, आपके पास 135 मिनट्स हैं। 15 मिनट्स फॉर थिंकिंग, 100 वर्ड्स फॉर राइटिंग एंड 20 मिनट्स फॉर रिविजन। अगर ऐसा फॉलो करते हो, मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी गुड रीजन कि आपका पेपर टाइम फ्रेम में विद रिविजन कैसे कंप्लीट नहीं होता, ठीक है? तो अपने इस टाइम मैनेजमेंट के 100% फुल प्रूफ नोट के साथ मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ, बिना डरे पेपर में जाने के लिए मोटिवेट करती हूँ और ये चाहती हूँ कि आपने जो जो पढ़ा है उसको कूल माइंड से सिर्फ पेपर में लिखते चले जाना। अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक रिवीजन नोट्स नहीं पढ़े हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़े हैं, अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन, लघु कथा की प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए हैं यही सोच के कि आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, तैयारी आप सब कर चुके हो, मुझे थोड़ा सा उसको ब्रश अप करना है, तो वो मैंने आपके लिए किया है। टाइम को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे वीडियोस हैं, अगर नहीं देखे तो जरूर देख लेना, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट।